अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर गज़न फ़रफ़ी केयर। आई एम यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आज हम बात कर रहे हैं हीमोचूरिया क्या है? हीमोचूरिया क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले हीमोचूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन के रास्ते में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजूहात में शामिल है कि अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से यूरिन के रास्ते में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और दूसरी कंडीशन है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई स्टोन बनना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी यूरिन के रास्ते में ब्लड आ सकता है। और जो तीसरी वजह है वो ये है कि अगर तो कोई चोट लग जाए और उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से यूरिन के रास्ते ब्लड आ सकता है। और चौथे नंबर पे अगर कोई इंट्रिंसिक रीनल डिजीज चल रही हो, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या इस टाइप की कोई बीमारी हो, तो उसकी वजह से भी जो है यूरिन के रास्ते से ब्लड आ सकता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो जिनकी वजह से ब्लड आ सकता है यूरिन के रास्ते में। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें यूरिन के रास्ते से ब्लड आना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें यह है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ख़ास तौर पर 50 या 60 साल से ज़्यादा की उम्र हो और यूरिन के रास्ते से ब्लड आ रहा हो, तो ये सिचुएशन उनके लिए बहुत हद तक खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ये इसमें रिस्क बढ़ जाता है कि वहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका कैंसर हो सकता है और किडनीज़ का कैंसर हो सकता है। तो अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा है और यूरिन के रास्ते से ब्लड आ रहा है, तो इस केस में यू मस्ट बी इवैल्यूएटेड फॉर द सी ब्लैडर एंड द किडनी कैंसर। तो you must have to visit a urologist and you will be evaluated regarding that, and you will be advised investigations like urinary test, like blood tests, and you may even need the CT scan and cystoscopy afterwards. तो अब बात करते हैं फॉल्स हीमाचूरिया की। कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें यूरिन के रास्ते से यूरिन का जो कलर है वो तो रेड है लेकिन वो एक्चुअली ब्लड नहीं है, तो इस कंडीशन को कहते हैं फॉल्स हीमाचूरिया। इसमें शामिल है जब आप कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से यूरिन का कलर रेड हो जाता है, जिसमें शामिल हैं ब्लैकबेरीज और बीट रूट्स। इनकी वजह से यूरिन का जो कलर है वो रेड हो जाता है, वो एक्चुअल हीमाचूरिया नहीं होता। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे मेट्रोनिडाज़ोल के यूज़ करने से भी यूरिन का कलर बाज़ केसेस में रेड हो जाता है। अब वीडियो के एंड पे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो कितने सीवियर हैं, वो जो हीमाचूरिया है वो कितना सीवियर है। अगर तो माइल्ड हीमाचूरिया है तो इसके लिए आमतौर पर पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस की जाती हैं और फिर उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को देखते हुए पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और अगर तो ग्रॉस हीमाचूरिया है, बहुत हैवी किस्म का हीमाचूरिया हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक इमरजेंसी है, पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है, 3 वे फोलिस पास किया जाता है और साथ में इरिगेशन स्टार्ट की जाती है। इरिगेशन से मुराद ये है कि लगातार पानी जो है मसाने के अंदर पेशाब की नाली के थ्रू जाता है और मसाना वॉश होता रहता है, थोड़ा सा भी ब्लड बने तो उसको बाहर ले आता है। तो इस तरह से मसाने की सफाई होती रहती है और इसके साथ ही पेशेंट को एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स एडवाइस की जाती हैं, साथ में एंटीपायरेटिक्स अगर तो टेम्परेचर हो वो एडवाइस किया जाता है और साथ ही फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स भी एडवाइस किए जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट किया जाता है।